और आइए अब आपको दिखाते हैं बंगाल में कहां धर्म देखकर विकास आता है। पूरी रिपोर्ट। विकास की इस राजनीति में शायद सत्यापुर गांव कोसों पीछे छूट गया है। बोलता है विकास, लेकिन वो मुस्लिम लोगों के लिए विकास किया है। विकास किया है, जो मुस्लिम इलाका है उसमें क्या है? बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है। इतना बड़ा गांव, एक पूरा इलाका दूसरी तरफ से निकल नहीं सकते क्योंकि मुस्लिम की समस्या है। वो आने जाने नहीं देते, डिस्टर्ब करेंगे, औरतों लड़कियों को परेशान करेंगे। 6 महीने तो यहाँ के लोग नाव से ही आर पार जाते हैं। बाढ़ खत्म होने के बाद खुद से पुल बना लेते हैं। तो किसी ने कभी बनाया नहीं। यहाँ का जो एमएलए है वो भी नहीं आता है। नहीं कि आज भी इसके नसीब में बांस का चचरी पुल है। बारिश के टाइम में नाव में जाते हैं इधर से उधर, बहुत प्रॉब्लम भी होता है। टीएमसी का एमएलए है तो उसने कभी आया नहीं, देखा नहीं। হ্যাঁ সবাই আসে, ভোট যায়, তারা আসে, ভোটের রাজনীতি হয় আর তারা আমরা শিকার। क्या है? अपना घर देखिए, सब देखिए, कैमरा घुमाइए जरा। क्या परिस्थिति है हम लोग का? घर पे उन लोग तो एसी का रूम में बैठा है। बारिश का टाइम आके देखिए हमारा गांव का कितना हाल खराब है। परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। इसी तरीके से इस गांव का हर व्यक्ति गुस्से में है और परिवर्तन की बात कर रहा है। कोलकाता की चमक दमक से महज 125 किलोमीटर दूर नदिया जिले का एक गांव ममता बनर्जी के सोनार बांग्ला के दावों को मुंह चढ़ा रहा है। बांस बल्ले से बना एक कच्चा पुल, जिसे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में चचरी पुल कहते हैं, इसके सहारे सत्यापुर गांव की 600 से ज्यादा की आबादी बाकी बंगाल और दुनिया से जुड़ी हुई है। लेकिन यह सवाल विकास के उस मॉडल पर है जिसमें आरोप यह है कि हिंदू बहुल होने की वजह से ममता सरकार में सत्यापुर गांव को ये श्राप झेलना पड़ रहा है। तो क्या ये महज प्रयोग है या संयोग? हम इस दावे की पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, और वो भी यहाँ की जनता की जुबानी। लेकिन पहले आप ये देखिए और समझिए किस तरह ममता सरकार ने इस गांव वालों को बेसहारा छोड़ रखा है। ममता बनर्जी माई माटी मानुस की बात करती हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में विकास के दम पर जीत हासिल करने का दावा भी कर रही हैं। लेकिन पलासीपड़ा विधानसभा, जहां से टीएमसी का ही विधायक है, वो गांव नदी किनारे का है। गंगा की एक सहायक नदी है ये। इस गांव के लोग आते जाते कैसे हैं, यानी ये गांव मुख्य शहर से कैसे जुड़ता है, इस गांव के लोग बाहर कैसे जा सकते हैं और बाहर से अंदर कैसे अपने गांव में आ सकते हैं, उसका एकमात्र साधन ये बांस का चचरी पुल है, जो गांव के लोगों ने अपने सहयोग से बनाया है। सरकार का सहयोग यहाँ भी नहीं है। सोचिए कि ये गांव इतना लंबा है कि नदी किनारे का गांव है। 100 से ज़्यादा घर तो यहीं बसे हुए हैं और उनके आने जाने का एकमात्र ये साधन बांस का अस्थाई पुल है, जो काफ़ी हिल डुल रहा है। किसी तरीके से लोग आते जाते हैं। बाइक वाले लोग आते हैं तो बाइक से उतर जाते हैं और तब जाते हैं। सोचिए इस गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस आने का कोई साधन नहीं है, एम्बुलेंस आने का कोई रास्ता नहीं है। गांव में आग लग जाए तो फायर की गाड़ी नहीं आ सकती है। रात में कोई गांव का व्यक्ति बीमार हो जाए तो वो बाहर जा नहीं सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि सत्यापुर गांव पलासीपाड़ा विधानसभा सीट का हिस्सा है। यहाँ से पिछली 2 बार से लगातार टीएमसी के विधायक हैं। यानी एक ऐसा इलाका जहाँ पिछले 10 सालों से, या यूं कहें कि जब से बंगाल में ममता की सरकार है, उसी पार्टी के विधायक हैं। मुमकिन है कि विधायक जी का कोलकाता तक रसूख होगा, लेकिन इस रसूख से उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ जिन्होंने नेताजी को चुनकर कोलकाता भेजा। इलाके के लोग कहते हैं कि बचपन में भी पिता की अंगुली पकड़कर इसी चचरी पुल से शहर पहुंचते थे और अब काम धंधे की वजह से उसी चचरी पुल से होकर गुजरना पड़ता है। विकास की इस राजनीति में शायद सत्यापुर गांव कोसों पीछे छूट गया है, क्योंकि आज भी इसके नसीब में बांस का चचरी पुल है। 6 महीने तो यहाँ के लोग नाव से ही आर पार जाते हैं। बाढ़ खत्म होने के बाद खुद से पुल बना लेते हैं। मेरा 24 साल उम्र हो गया, तो इतना टाइम से चचरी का पुल दिख रहा है। पुल बना हम लोग भी बनाते हैं और हम लोग ही यूज़ करते हैं। शुद्ध इलेक्शन का टाइम है, होता है, जोर हाथ करके मेरे को वोट दे दो। हाँ। बाकी कोई पता नहीं। ऐसे ही आप लोग इसी तरह के पुल से आते जाते हैं। हाँ। टीएमसी का एमएलए है तो उसने कभी आया नहीं, देखा नहीं। হ্যাঁ সবাই আসে, ভোট যায়, তারা আসে, ভোটের রাজনীতি হয় আর তারা আমরা শিকার। वो जितना कि विकास किया है, बोलता है विकास, लेकिन वो मुस्लिम लोगों के लिए विकास किया है। नदिया के सत्यापुर गांव से विकास क्यों रूठा हुआ है, इसकी वजह बताने से पहले आपको नदिया के ही कुबेर नगर गांव लेकर चलते हैं। नादिया जिले के नकासीपड़ा ब्लॉक का एक कुबेर नगर गांव है।
यहाँ 30 से 35% तक मुस्लिम आबादी है, बाकी हिंदुओं की है, जिसमें बड़ी संख्या रिफ्यूजियों की है। देखने में तो बड़ा शांत दिखाई देता है, लेकिन माहौल ऐसा नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि टीएमसी की सरकार सूबे में आने के बाद से यहाँ के जो मुस्लिम समाज हैं वो बेलगाम हैं। हिंदुओं की कोई औकात नहीं है, हिंदू अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते, जुलूस जलसा नहीं निकाल सकते, मंदिर पर भजन कीर्तन नहीं बजा सकते। हम लोग जो यहाँ पर मंदिर में सुबह शाम हरिनाम गीता पाठ और पूजा पाठ करता है, वो लोग माझे माझे आ जाता है और धमकी देता है कि आजान के समय आप हरिनाम नहीं कर सकते, गीता पाठ नहीं कर सकते, और ये करे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। सुना आपने, ये वो अनदेखा बंगाल है जहां हिंदू डर के साये में जीते हैं। ये वो गांव है जहां मंदिर में घंटी बजाना मना है। नदिया के कुबेर नगर गांव के समर्पण आश्रम में जहां पहले सुबह शाम पूजा होती थी, घंटा घड़ियाल बजते थे, अब वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है। मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर भी उतरवा दिया गया है। इस जोर जबरदस्ती का आरोप है स्थानीय मुसलमानों पर। হ্যাঁ, মুসলমানরা এইদিকে বলছে যে এখানে আজানের টাইমে বন্ধ করে দিতে হবে হরিনাম, ভোরবেলা হরিনাম করা যাবে না, মাইক বাজানো যাবে না, বন্ধ করতে বলছে। আর এই নিয়ে তো বোধহয় থানায়ও ডাকা হয়েছিল, একটা মজলিস হয়েছিল। আবার এইদিকে আমরা হরিনাম করছিলাম, একদিনকে হরিনাম করছিলাম, ওই টাইমে এইরকম পাথর, বড় বড় পাথর মন্দিরের দিকে ছুড়ে দিয়েছিল, যে আমাদের লাগলে তো মরেই যেতাম সেদিন। মানে এমন এক ওরা সন্ত্রাস করছে আর কি। धमकी भी देते हैं? হ্যাঁ, ধমকি দিতে হয়। अच्छा, क्या बोलता है बताइए? बांग्ला বলছে যে এখানে হরিনাম করা যাবে না আজানের টাইমে, আজান হচ্ছে, আজানের টাইমে হরিনাম বন্ধ করতে বলছে, জিহাদ ঘোষণা, যেটা আজানের টাইমে কোনো হরিনাম করা যাবে না। सवाल यह है कि चुनावी सीजन में जब ममता बनर्जी रैलियों में चंडी पाठ कर रही हैं, तो उनके ही शासन में मंदिर में घंटी घड़ियाल पर जबरन रोक लगाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। अब हम आपको एक बार फिर नदिया के सत्यापुर गांव लेकर चलते हैं, ये समझने के लिए कि क्या कुबेर नगर गांव के हिंदुओं में दहशत और सत्यापुर गांव के विकास के बीच कोई कनेक्शन है। तो हमें इसका जवाब मिला सत्यापुर गाँव की इस महिला से। गाँव को तो रास्ता ही नहीं है, बांस का चचरी पुल है, कैसे आप लोग आते जाते हैं? बहुत परेशानी होती होगी। उसमें तो बहुत परेशानी होता है हम लोग को, हमसे तो ज्यादा है, बच्चे लोग को बारिश के टाइम तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ममता दीदी तो कहती हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है। विकास क्या विकास किया है, जो मुस्लिम इलाका है उसमें क्या है, लेकिन हमारा गांव बोला तो हिंदू समझ में आके उसने कुछ भी नहीं किया। तो क्या इस बार आप लोग परिवर्तन करेंगे? हम तो करना चाहते हैं ना, हर आदमी का ख्वाहिश है अच्छा होना मांगता है, हर आदमी चाहता है हम जो है उससे ज्यादा बेटर मांगता है हम लोग को। अगर किसी ने देखा होता तो शायद जिस गुस्से में ये हैं नहीं होती, इनके गांव का हालत ठीक होता। सबसे बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा गांव, एक पूरा इलाका, दूसरी तरफ से निकल नहीं सकते क्योंकि मुस्लिम की समस्या है, वो आने जाने नहीं देते, डिस्टर्ब करेंगे, औरतों लड़कियों को परेशान करेंगे, तो लोग सुरक्षित नहीं समझते हैं। और रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, कई किलोमीटर जब चलेंगे तब जाकर के अपने शहर की ओर पहुंचेंगे। जो इनका मुख्य मार्ग है उसकी हालत सामने है, और इसी तरीके से इस गांव का हर व्यक्ति गुस्से में है और परिवर्तन की बात कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, सत्यापुर गांव।